सकते हैं। तो 17 से 21 तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं को और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए देखा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हर्मगिद्दोन का जो वॉर है, जो युद्ध है, उसकी तैयारी हो रही है। और पृथ्वी के राजा और सेना, उनकी जो सेनाएं हैं, और पशु मतलब कौन है? मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये सब जो है एक साथ मिलकर लोगों को इकट्ठा करते हैं। संसार के जो जाति हैं उनको इकट्ठा करके जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध युद्ध के लिए इकट्ठा करते हैं, इज़राइल के विरुद्ध इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ पर? हम पढ़ते हैं 20वें पद में लिखा है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध ये लोग जो इकट्ठे होते हैं, तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले सामर्थ्य के वचन मात्र से जो है ये सब मार डाले जाते हैं। और पशु और उसके साथ जो झूठा भविष्यद्वक्ता था, अर्थात मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, दोनों कहाँ डाल दिए जाते हैं? आग की झील में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो है, इसके साथ हम 19वें अध्याय का समापन होते हुए देखते हैं। अब 20वें अध्याय में आ जाएं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अथाह कुंड की कुंजी को जो है लेकर एक स्वर्गदूत आ रहा है, बड़ा सामर्थी स्वर्गदूत है। हम शैतान के बारे में जानते हैं कि शैतान बहुत ताकतवर है ना, बहुत सामर्थी है, उसके साथ बहुत बड़ी एक सेना है। लेकिन यहाँ पर हम शैतान का जो सबसे बड़े जो 2 अस्त्र हैं, जो दो लोग थे जो उसके लिए बहुत सामर्थ्य के साथ उपयोगी हो रहे थे, कौन थे? एक तो मसीह विरोधी और दूसरा झूठा भविष्यद्वक्ता। इनके विषय में लिखा है कि उनको जो है कहाँ डाल दिया गया? नरक में डाल दिया गया। और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? अजगर मतलब कौन है? शैतान को जो है एक स्वर्गदूत जो है वो अकेले क्या कर देता है? शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधकर अथाह कुंड में डाल देता है। तो देखिए, हम कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि शैतान जो है अभी कितने खुले तरीके से सब कुछ कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ कुछ करता क्यों नहीं? इस तरह से हमारे मन में विचार आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो दृश्य दिखाया गया उसमें हमें समझ में आता है कि एक स्वर्गदूत जो है, भले ही वो स्वर्गदूतों में शायद कोई ऊंची पदवी रखने वाला शायद स्वर्गदूत हो, जो भी है, यहाँ पर एक स्वर्गदूत के विषय में लिखा है ना। वो स्वर्गदूत अकेला ही क्या कर रहा है? शैतान को बांध कर अथाह कुंड के अंदर 1000 वर्ष के लिए बंद कर दे रहा है। तो परमेश्वर की सामर्थ कितनी अधिक होगी, है ना। जो स्वर्गदूत अकेले शैतान को पकड़कर अगर उस अथाह कुंड में डाल सकता है, तो परमेश्वर की सामर्थ कितनी अधिक है। लेकिन परमेश्वर ने आज वर्तमान में भी शैतान को कार्य करने के लिए अनुमति दे रखी है। दुष्टों को अपनी दुष्टता में रहने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने न्याय के समय को ठहराया है। जब वो समय आएगा उसके बाद कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकेगा। इस बात को हम देख सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर क्या क्या हो गया जरा बताएंगे? घटनाक्रम को बताएं जरा। अर्मगिद्दोन का युद्ध हो गया और उस युद्ध में
जितने लोग आए थे सब नाश हो गए। मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता कहाँ डाल दिए गए? आग की झील में। मतलब अब उनके लिए अब वापस आने का कोई रास्ता अब नहीं है। शैतान अभी आग की झील में डाला गया है क्या? नहीं डाला गया। वो कहाँ डाला गया है? अथाह कुंड के अंदर डाला गया, उसको बांध दिया गया है और 1000 वर्ष के लिए उसको बंद कर दिया गया है। और इस 1000 वर्ष के दौरान लिखा है मुहर लगा दी ताकि वो बाहर ना निकल सके, और उस 1000 वर्ष के पूरे होने तक वह जाति जाति के लोगों को फिर भरमा न सके। आज शैतान क्या करता है? लोगों को भरमाता है, धोखा देता है। तो इसलिए इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आज शैतान का जिस तरह से प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है ना, जिस तरह से वो लोगों को भरमाता है, धोखे में डालता है, इन 1000 वर्ष के इस समय में उसका ये प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि उसको क्या कर दिया गया है? उसको बंद कर दिया गया है। और शैतान की समस्त सेना को भी कहां डाल दिया गया है? आग की झील में डाल दिया गया। झूठा भविष्यद्वक्ता, मसीह विरोधी, उसके साथ जितने लोग थे सब उधर डाल दिए गए हैं। तो शैतान का प्रभाव नहीं है। और ये जो 1000 वर्ष है, इस 1000 वर्ष का यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है 1000 वर्ष के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा करके बताया गया है। लेकिन 1000 वर्ष का जो ये समय है, इसके विषय में परमेश्वर के वचन के अन्य भाग हमें और भी ज़्यादा जानकारी देते हैं कि वहाँ उस समय पर क्या होने वाला है। तो ये जो समय है, शैतान बांध कर अथाह कुंड में डाल दिया गया। लेकिन उस समय पर क्या हो रहा है आप जानते हैं? उस समय पर प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे, इस संसार में आकर राज्य करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का जो राज्य है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं द मिलेनियल रेन। 1000 वर्ष का जो राज्य है। अच्छा, इस राज्य में कौन कौन होंगे? कौन कौन होंगे? सबसे पहले तो हम होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने के समय या तो उठा लिए गए, या मसीह में प्रभु के आने से पहले प्रभु यीशु मसीह में जो मर गए, मतलब नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? कलीसिया का आरंभ हुआ, है ना। उस समय से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, उस समय पर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जिनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर जो उस समय पर जीवित बचे हुए हों, वे सब क्या हो जाएंगे? वे प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, इस 1000 वर्ष के राज्य में होंगे। ठीक है। तब कलीसिया कहाँ पर थी? प्रभु के साथ, है ना। इससे पहले जब हम देख रहे थे, रैप्चर हो चुका है, कलीसिया उठाई जा चुकी है, कलीसिया प्रभु के साथ है। और जब ये 1000 वर्ष के राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अरमगिद्दोन के युद्ध को समाप्त करके 1000 वर्ष का जो राज्य आरंभ करेंगे, उस समय पर हम कहाँ पर हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। तो कुछ भागों को जरा जल्दी से देखें, तब हमें समझ में आएगा। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 12वां पद और प्रकाशित वाक्य 3 का 21। 2 तीमुथियुस 2 का 12, प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जल्दी जल्दी रेफरेंसेस को पढ़ें। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। या धीरज से सहते रहेंगे तो क्या होगा? उसके साथ राज्य करेंगे करके लिखा। तो परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट बताता है कि विश्वासी क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग उसके साथ राज्य करेंगे। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता के साथ सेवा की है, वो उसके अनुपात में शायद उनके राज्य करने के उस बातों में भी उसका कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन या उसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बात को हम समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 का 21 पढ़ें। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। या तो जो जय पाएगा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। तो इस 1000 वर्ष के दौरान इस बात को समझिए कि क्या होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह राज्य करने वाले हैं,
और प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासी लोग भी राज्य करेंगे। ठीक है, तो इस 1000 वर्ष के दौरान कौन कौन उसमें सहभागी हो रहे हैं, इस बात को हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात, जो मसीह विश्वासी हैं, नए नियम के विश्वासी। दूसरी बात, दूसरे लोग कौन होंगे? पुराने नियम के विश्वासी। पुराने नियम के विश्वासी मतलब कौन होंगे? पुराने नियम में जितनों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, आदम से लेकर उसके बाद से बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत किया और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके लिए उसे क्या किया? धार्मिकता होकर गिना या ठहराया। तो इस तरह से पुराने नियम के जो विश्वासी होंगे वे भी पुनरुत्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। साथ में वे विश्वासी जो महाक्लेश के दौरान मारे गए, तो ये महाक्लेश के दौरान बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास उन्होंने किया, लेकिन उनके विश्वास के कारण उनको क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। वे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। ये रेफरेंसेस जरा देखें जल्दी से, दानियल 12 का 2 और 13। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उसमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौनी ठहरने के लिए। ठीक है, अब 13 भी पढ़ लें। अब तू जाकर अनंत तक ठहरा रहे और तू विश्वास करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। ठीक है, तो किससे परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? दानियल से बात कर रहे हैं 13वें पद में कि तू चला जा। मतलब दानियल के समय के बाद, दानियल के मृत्यु के बाद भी क्या होने वाला है? दानियल एक बार फिर से पुनरुत्थित होकर आएगा। इस बात को परमेश्वर ने यहाँ पर दानियल से खुद कहा। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब को ये कहते हुए देखते हैं कि मेरा शरीर सड़ जाएगा तो भी मैं अपनी आंखों से परमेश्वर को देखूंगा करके अय्यूब कहता है। तो पुराने नियम के विश्वासियों को, और इसके दूसरे पद में भी हमने देखा था कि जो पृथ्वी के नीचे सोए हुए हैं उनमें से कुछ तो महिमा के लिए और कुछ लोग अनंत काल के लज्जा के लिए या निंदा के लिए जी उठेंगे। तो इसका मतलब यह है पुराने नियम में भी अनेक लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनका भी पुनरुत्थान होगा। जिन्होंने विश्वास किया था उनका भी पुनरुत्थान होगा। कुछ जो है महिमा के लिए पुनरुत्थित होंगे और कुछ जो है अनादर के लिए पुनरुत्थित होंगे। और दानियल से जब परमेश्वर बात कर रहा है तो इससे भी हमें इस बात का इशारा मिलता है कि पुराने नियम के जो विश्वासी हैं, भक्त हैं, वे पुनरुत्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। ठीक है, अब इस 20वें अध्याय के चौथे पद को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, है ना? पूरा पढ़ लिया क्या आपने? नहीं। ठीक है, पढ़ लीजिए। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने उस पशु की और उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ठीक है, अब समझ में आया आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? पुराने नियम के विश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे और साथ में जो विश्वासी महाक्लेश के दौरान प्रभु यीशु मसीह के कारण के ऊपर विश्वास के कारण मारे गए थे, वे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। आप लोग सब हैं शामिल हैं, समझ रहे हैं ना इस बात को? ठीक है, अब तीसरा समूह कौन सा है? महाक्लेश के दौरान विश्वास में आए लोग जो मारे नहीं गए। ठीक है, अब जरा इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। विश्वास में आए हुए कई लोग मार डाले जाएंगे, लेकिन कई लोग शायद बच भी जाएंगे उसमें से, है ना? मतलब जो सताव हो रहा है, जो तकलीफें हो रही हैं, उस सब से बच गए। लेकिन उनके शरीर कैसे हैं? महिमित शरीर हैं क्या? हमारे समान ही प्राकृतिक शरीर है उनके। लेकिन इसके पहले के जो 2 ग्रुप्स मैंने आपको बताए, कौन कौन से थे? जो मसीही विश्वासी हैं, है ना, और जो पुराने नियम के विश्वासी हैं, और जो महाक्लेश के दौरान जो विश्वास में आकर मारे गए थे,
इनका पुनरुत्थान हो गया, उनके शरीर हमारे जैसे नहीं है, अभी जैसे वर्तमान जैसे नहीं है, महिमित शरीर में है वो लोग, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो पुनरुत्थान के बाद कैसा शरीर था? महिमित शरीर था। उसकी कुछ खासियत बता सकते हैं क्या? जल्दी बताइए। उसमें दीवार के आर पार, हाँ, हम अगर इस कमरे से बाहर जाना चाहते हैं और अगर दरवाजे खिड़कियां बंद है तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह दरवाजे सब बंद थे, अंदर आ गए, और वो शरीर ऐसा होगा जो महिमित शरीर होगा, जिसमें समय की कोई सीमा नहीं होगी। हम पल भर में, पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, और उसमें दर्द नहीं, उसमें पाप का कोई अंश नहीं, उसमें बीमारी नहीं, उसमें मृत्यु नहीं, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं जो इस पृथ्वी में रहते हुए इस शरीर में हम अनुभव करते हैं। तो महिमित शरीर में ये पहले के दो समूह होंगे, लेकिन जो तीसरा समूह हम देख रहे हैं वे लोग कैसे होंगे? अपने प्राकृतिक शरीर में होंगे और इस राज्य में प्रवेश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 31 से लेकर 46 तक पढ़ना है हमें, लेकिन पहले के कुछ पदों को जल्दी से पढ़ लेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी को जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर दो समूह दिखाए गए हैं, एक तो धर्मी है और दूसरे कौन है? दुष्ट हैं या अधर्मी हैं करके बताया गया। तो यदि आप इसके पहले के कुछ पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आया है, मतलब प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आए, अपने स्वर्गदूतों के साथ आए, महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो ये 1000 वर्ष का आरंभ होने वाला है ना, बस थोड़ा ही, अब उसके बाद फिर 1000 वर्ष का राज्य जो है आरंभ होने वाला है। अब क्या हो रहा है? इस समय पर सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से अलग कर देंगे। और यहाँ पर दो समूह हैं, एक तो है
जो दाएं ओर हैं और एक हैं जो बाईं ओर हैं। अब वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और दाहिनी ओर में कौन है? भेड़ें हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। अब देखिए क्या हो रहा है, जो महाक्लेश के दौरान क्या क्या हो रहा है मालूम है? मसीह विरोधी पूरी ताकत के साथ इजरायली लोगों को भी बहुत बुरी तरह से सताने वाला है, और जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उनको वो सताएगा। उस सताव के दौरान अनेक जातियां, अलग अलग लोग जो हैं वो उन सताए जाने वाले यहूदियों की और उस समय पर जो प्रभु यीशु मसीह के भक्त होंगे उनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। जो सहायता करेंगे, और जो बातें उसके बाद जो लिखी हैं कि भूखा था खाने को दिया, प्यासा था पानी पिलाया, तो ये लोग भाग रहे होंगे, ये लोग इधर उधर भटक रहे होंगे उस सताव से बचने के लिए। उस समय पर जो लोग उनकी सहायता करेंगे, इस बात को समझते हुए कि ये जो हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, या फिर जो भी उनके अंदर जो परमेश्वर के प्रति एक भय के कारण उन्होंने वो किया, उसके आधार पर परमेश्वर क्या करने वाले, प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? इनको दोनों समूहों को अलग अलग करेंगे। और उसके बाद फिर जो लोग जिन्होंने उस महाक्लेश के दौरान परमेश्वर के लोगों की मदद की थी या उनकी सहायता की थी, उनको वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है अनंत काल के उस 1000 वर्ष के उस राज्य में प्रवेश कराएंगे। तो हम तीसरे समूह को जब देख रहे हैं तो इसमें विश्वास में आए लोग जो मारे नहीं गए वे अपने प्राकृतिक शरीर में हैं, और उसके साथ साथ बचाए हुए इजरायली लोग भी अपने प्राकृतिक शरीर में होंगे। तो कुछ लोग हैं जो उस समय पर विश्वास करके बच गए, विश्वास करके बच गए, उस सताव के दौरान भी, उस महाक्लेश के दौरान नहीं मारे गए, वे होंगे। और उसके साथ साथ इजराइल के लोग भी होंगे जो बच गए। जकरिया उसके 12वें अध्याय के 10वें पद को पढ़ें। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, और अर्थात जिससे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौते के लिए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा के साथ आएंगे। जब रैप्चर होगा या कलीसिया उठाई जाएगी, उस समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को सभी लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आ रहे हैं? कलीसिया के लिए आ रहे हैं, विश्वासियों के लिए आ रहे हैं, और बादलों पर आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन जब महिमा के साथ प्रकट होंगे तो उस समय पर सारी जाति के लोग, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखने वाले, निहारेंगे। इसलिए हम उस गीत को गाते हैं ना, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। तो वो दिन आने वाला है जिसमें सारी जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे। लेकिन जहाँ तक इजरायली लोगों का सवाल है, इजरायली लोग या यहूदी लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्या? नहीं। उनमें से सिर्फ कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के दौरान हो या उसके बाद कलीसिया के इतिहास में आज भी कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, एक जाति के रूप में इजराइल ने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? इनकार किया, तिरस्कार किया, है ना। और आप जानते हैं उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो पिलातुस ने कहा कि मैं इसके लहू से निर्दोष हूँ करके उसने अपने हाथ धो लिए। तो इजरायली लोगों ने क्या कहा? इसका लहू का पलटा हमसे और हमारे बच्चों से लिया जाए। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? AD 70 के आसपास जो है बहुत भयानक रीति से जो है रोमी जो सम्राट था उसने आक्रमण किया और यहूदियों को बहुत बुरी तरह से मारा। खैर वो एक इतिहास का भाग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ प्रकट हो रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को जब इजरायली लोग देखेंगे तो वो क्या करेंगे? उसके बारे में क्या लिखा हुआ? क्या लिखा है वहाँ पर? नहीं पढ़िए 12 के 10 को।
मैं दाऊद के घराने हाँ, और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें दूंगा। हाँ, तब वे मुझे ताकेंगे। ठीक है, तब वो मुझे ताकेंगे। अभी तक उनके हृदय कठोर हैं, इसलिए वो अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उस दिन वो देखेंगे, वो ताकेंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे? छाती पीट कर विलाप करेंगे। क्यों विलाप करेंगे, आप बताएंगे जरा, क्यों विलाप कर रहे हैं वो लोग? हाँ जॉली, विलाप क्यों कर रहे हैं? इजरायली विलाप क्यों कर रहे हैं? बच्चों में से कोई बताएंगे? अपने गुनाहों का एहसास होगा। कौन से, किस गुनाह का? परमेश्वर पे पहले विश्वास नहीं किया जब समय था। ओके, आप बहुत सही करीब आ गए हैं उत्तर के। थोड़ा और बताइए। हम यहूदियों की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं ना। यहूदी लोगों ने क्या किया था? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जब वे लोग यीशु मसीह को पूरी महिमा के साथ देखेंगे, तब उनको इस बात का एहसास होगा कि अरे ये तो हमारा मसीहा है, ये है हमारा मसीहा जिसके लिए हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, जिस जो आएगा हमें बचाएगा। हम जब वो आया तो हमने क्या किया? उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। इस बात का एहसास उनको तब होगा, और तब क्या होगा मालूम है? वे लोग छाती पीट कर विलाप करेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे साथ ये कितना बड़ा अपराध किया। लेकिन क्या होगा? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उसको उनको छोड़ देंगे क्या? नहीं, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उस समय पर होने वाला है। अब जरा देखिए रोमियो का 11वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक पढ़िए। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्यजातियाँ पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, अन्य जाति मतलब हम जब तक प्रवेश न कर ले, मतलब उद्धार में ना आ जाएं, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हाँ, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। फिर जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अब को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। तो ये एक बहुत महिमा की एक बात होने वाली है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे और जो इज़राइली जो लोग हैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह व्यवहार करेंगे। वो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु के पास वापस लौट आएंगे, और ये भी क्या है? 1000 वर्ष के उस राज्य में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये लोग राज्य कर रहे हैं क्या? ये उस पूरे राज्य के एक भाग हैं, लेकिन राज्य करने वाले जो दो समूह हैं, इनके विषय में हम उसके पहले देखते हैं। ठीक है, 1 कुरिन्थियों 6:2 पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ठीक है, तो हम इस बात को देखते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है कि विश्वासी लोग जो हैं वो जगत का न्याय करने वाले हैं। तो वो जो 1000 का जो वर्ष का जो समय होगा, उस समय पर विश्वासी लोग जगत के ऊपर न्याय करने वाले हैं। और आगे जाकर वो कहता है स्वर्गदूतों के ऊपर भी न्याय करेंगे। स्वर्गदूत कौन है? समझ में आता है कि ये वे होंगे, स्वर्गदूत होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। तो परमेश्वर ने उन विश्वासियों के लिए जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं 1000 वर्ष के समय पर बहुत बड़े एक पदवी को दिया है कि वो उसके साथ राज्य करने वाले हैं। अब जरा 20वें अध्याय के हम कुछ पदों को हम देखें जो हमने अभी देखा था उसके आगे के देखें। 4 पद को देखें। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न उस पशु की न उसकी मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप उसके माथे और उसके अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे।
अब देखिए 5वां पद, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। देखिए अब बहुत सारे डिटेल्स जब आते हैं तो कई बार हमारा मन जो है, हमारा जो दिमाग है थोड़ा सा गड्ढमड्ढ हो जाता है, मतलब एकदम क्लटर हो जाता है, हम समझ में नहीं आता कि क्या ये भी बोल रहे हैं, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्या रहा है। लेकिन जरा एक एक करके हम समझेंगे तब समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। 1000 वर्ष का राज्य जो है आरंभ हो गया है, और जब तक 1000 वर्ष का जो ये राज्य का समय जो है समाप्त नहीं हो जाता है तब तक शेष मरे हुए कौन है? जितने भी अविश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उनका पुनरुत्थान अभी नहीं हुआ है ना। ये अभी जो पुनरुत्थान की बात की गई है वो कौन सा पुनरुत्थान है? क्या लिखा है यहां पर? यह तो पहला पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान मतलब किसका पुनरुत्थान है? विश्वासियों का पुनरुत्थान है। ठीक है, उसके बाद फिर 14वें पद को यदि आप देखें तो वहां लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। अब आपको थोड़ा सा और इसे सरल होकर समझाने के लिए मैं बताता हूं। एक मनुष्य का कितने बार जन्म होता है? एक बार होता है ना, शारीरिक जन्म। और उसके बाद फिर जब आत्मिक रूप से उसका जन्म होता है, नया जन्म जिसे कहते हैं, तब उसका क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। तो जिसका एक ही बार जन्म हुआ वो कौन है? विश्वासी है। क्या विश्वासी है? और अगर वो उस तरह से मर गया तो उसका कितने बार उसकी मृत्यु कितने बार होगी? एक ही बार होगी क्या? 2 बार होगी, क्योंकि वो एक बार तो शारीरिक रूप से मरेगा और दूसरी बार वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होकर आग की झील में डाला जाएगा। तो जिसका एक ही बार जन्म हुआ है वो 2 बार मरेगा, लेकिन जिसका 2 बार जन्म हुआ है वो सिर्फ एक ही बार मरेगा, क्योंकि वो आगे लिखा है कि ये दूसरी मृत्यु जो है 14वां पद, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। अब 6वें पद को देखें, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। पहले पुनरुत्थान का भागी कौन है? जो विश्वासी हैं, जिसका 2 बार जन्म हुआ है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु क्या है? आग की झील, उसका कुछ भी अधिकार नहीं है, मतलब वो आग की झील में नहीं डाले जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए हमारा नया जन्म हो गया। जब नया जन्म हो गया तो हमें दूसरी मृत्यु नहीं दी जाएगी। इस बात का बड़ा निश्चय परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर दिया गया है। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाले समूह के विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब जरा जल्दी से हम यशायाह की पुस्तक में से कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। 1000 वर्ष के दौरान क्या क्या चीज़ें होने वाली। यशायाह की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक जल्दी पढ़ लें। तब ईशे के फूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। ठीक है, इसलिए कि बहुत सारे वर्सेस हैं, मैं ज़रा जल्दी से आपको बता देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उस समय पर जब राज्य करेंगे, उनके राज्य की खासियत यहाँ पर बताई गई है। लिखा है कि वह मुंह देखा न्याय न करेगा, है ना। हमने पिछली बार भी इस बात को देखा था कि आज भी हमारे जुडिशियल सिस्टम में बिना प्रमाण के किसी को कुछ न्याय किया नहीं जा सकता। अगर प्रमाण होते हैं तभी उसके हिसाब से न्याय किया जाता है। परंतु उस समय पर प्रभु यीशु मसीह को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों के हृदय के अंदर की सारी चीज़ों को जानते हैं। मुंह देखा न्याय न करेगा,
न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों पर न्याय धर्म से, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। आज हम इस वर्तमान संसार में अन्याय को, दुष्टता को देखते हैं। कई बार बहुत दुख की बात है कि कई बार न्यायालयों में भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। वो स्थान है जहाँ पर लोगों को उम्मीद रहती है कि मुझे कहीं और न्याय ना मिले, लेकिन कम से कम न्यायालय में तो मुझे न्याय मिलेगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि आज वो स्थिति नहीं देखते हैं कई बार हम। परंतु प्रभु यीशु मसीह के जो राज्य की बात है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कंगालों का न्याय धर्म से, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। अब देखिए 6वें पद में क्या लिखा है, भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह, पाला पोसा हुआ बैल, तीनों इकट्ठे रहेंगे। आज ऐसा देख सकते हैं क्या? इनको पास में लाकर देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या होता है ना। उसके बाद फिर कुछ नहीं दिखेंगे, कुछ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय पर ये सारी स्थितियां बदल जाएंगी। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी करके लिखा है, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा, दूध पीता बच्चा करैत मतलब एक ऐसा सांप है जो बहुत विषैला होता है, करैत के बिल पर खेलेगा। दूध छुड़ाए हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा। तो ये होगा उस समय पर, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के समय पर सारी चीजें जो है बहुत अच्छी होंगी। और कुछ भागों को जरा जल्दी देखें। 65वां अध्याय, उसका 19 से लेकर आगे। पूरे रेफरेंस पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, कुछ भागों को पढ़ेंगे। 65वां अध्याय 19 से लेकर हम पढ़ते हैं। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा, फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा, न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा। देखिए आज भी हम बहुत सारे बच्चों को अपने गर्भावस्था में कई मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कई बार बचपन में जो है बच्चे मर जाते हैं, या जवानी में लोग जो है चले जाते हैं। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं होगा, है ना। और लिखा है कि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। तो उस समय पर जो है लोगों की उम्र भी जो है बहुत ज़्यादा होगी। जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक के आरंभिक अध्यायों में देखते हैं कि सबसे अधिक कौन जिया था, आपको याद है? मतुशले। कितना था? 969, 969 वर्ष तक जिया, है ना। तो ये उस समय पर भी जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले जो भक्त लोग होंगे, उनकी उम्र ऐसी होगी। लेकिन आप जानते हैं उस समय पर भी ये लोग जो प्रवेश कर गए, 1000 वर्ष के राज्य में जिन्होंने प्रवेश किया है, उनके भी बच्चे होंगे, क्योंकि वे प्राकृतिक शरीर में हैं। उनके बच्चे हैं, वो शादी कर रहे हैं, वो नौकरी पर जा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोग राज्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो आर यू एक्साइटेड? आप लोग रोमांचित हैं कि नहीं? हाँ, कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, आज संसार के लोग हमारे मूल्य को नहीं जानते हैं, परंतु वो दिन आने वाला है जब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो राज्य करेंगे, और बाकी लोग जो है उनके राज्य के अधीन रहेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए उसके बाद फिर दूसरे रेफरेंस देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है, आप समय निकाल कर आप देख सकते हैं। तो 1000 वर्ष का जो ये समय है, ये बिल्कुल एक सुंदर समय रहेगा। आगे के कुछ रेफरेंसेस को आप देखें तो समझ सकते हैं कि जो प्रकृति में जो परिवर्तन आया है, मतलब आज जब एक किसान जो है वो कुछ लगाता है खेत में, तो कई बार क्या होता है, असमय बारिश हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, या कीड़े आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है। पेस्टिसाइड्स क्यों डालना पड़ता है? कीटनाशक, क्योंकि कीड़े आकर खराब कर जाते हैं। उस समय पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। आपने एक दाना डाला तो वो ज़रूर अंकुरित होकर 100 गुना फल देगा। तो इस समय पर जो यील्ड है, मतलब जो फसल हो रही होगी, जो फलवंतता होगी, वो सब अलग ही लेवल की होगी। और एक तरह से कहा जाए तो जो अदन की वाटिका में जिस तरह से एक सुंदर एक माहौल देखने को मिलता है, करीब करीब उसी तरह का एक माहौल या उससे भी सुंदर एक माहौल उस समय पर होने वाला, इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वापस आ जाइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7वां पद।
जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। क्या आपके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों छोड़ा उसको, वहीं पड़े रहने देते उसको? हैं, आया क्या ऐसा विचार? क्या सीधे नरक में ही क्यों नहीं डाल दिया? देखिए, ये 1000 वर्ष के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि जिन्होंने उसमें प्रवेश किया उनमें से हमें छोड़, और जो पहले के जो 2 समूह हमने देखे तो उनको छोड़, बाकी लोग जो प्राकृतिक शरीर में हैं वे विवाह कर रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, और उनके बच्चों में से अनेक लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे होंगे। इसलिए उसमें लिखा है कि पापी जो है 100 वर्ष के होकर मर जाएंगे करके लिखा है कि नहीं वहाँ पर, है ना? उसी भाग में हमने जो यशायाह की पुस्तक 65वें अध्याय में देखा था। तो उस समय पर हालांकि प्रभु यीशु मसीह राज्य कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के राज्य से बेहतर कोई राज्य हो सकता है क्या, जिसमें पूरी रीति से सच्चाई और धार्मिकता के पर आधारित राज्य हो रहा है, किसी को कोई कमी नहीं है, पूरी फलवंतता है, सब कुछ है, न्याय पूरा किया जा रहा है और सब अच्छा चल रहा है। इससे बेहतर और किसी राज्य की मांग मनुष्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन उस समय पर भी अनेक लोग होंगे जो आगे जाकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने के बजाय शैतान का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर 7वें पद में, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ा जा रहा है मालूम है? अब देखिए, ये जो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना ही पड़ रहा है। क्यों? उनके पास कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कोई विकल्प नहीं है। दे आर डूइंग इट आउट ऑफ कंपल्शन। और परमेश्वर का वचन हमें हमेशा स्मरण दिलाता है, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाए। जो वैसा करेंगे वो उसकी शरण में आ जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता। नहीं करते हैं वे हमेशा हमेशा के लिए दंड पाएंगे। तो इस समूह के साथ भी यही होने वाला है। शैतान के द्वारा भरमाए जाने के लिए, या उनको जिस तरह से अदन की वाटिका में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को रखा और परमेश्वर ने कहा कि तुम इसमें से मत खाना, स्पष्ट कहा था ना, परंतु क्या किया उन्होंने? खाया। किसकी बात को मानकर खाया? शैतान की बात को मानकर खाया। इसी तरह से यहां पर भी होने वाला है। जब वो छोड़ दिया जाएगा, 8वां पद, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, मतलब ये वही जातियां हैं जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने राज्य किया है ना, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो यहाँ पर जरा देखिए क्या हो रहा है। शैतान जो है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद वो लोगों को भरमाने के लिए निकलेगा। अब जरा उसमें क्या लिखा है 9वें पद में, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी। अब ये लोग सब इकट्ठा होकर क्या करने वाले हैं? क्या करने के लिए सोच रहे हैं? किसके विरुद्ध लड़ना चाहते हैं? परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं, जो राज्य कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध ये लोग लड़ाई करने के लिए एकत्रित होते हैं। और प्रिय नगर कौन सा है? यरूशलेम। वहां पर से प्रभु यीशु मसीह राज्य कर रहे होंगे, वो घेर लेंगे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? युद्ध आरंभ होने से ही पहले खत्म हो गया। कुछ मतलब उन्होंने वो कुछ कर ही नहीं पाए। कुछ करने से ही पहले क्या हो गया? लिखा है स्वर्ग से आग उतर कर उन्हें भस्म कर देगी। और उसके बाद शैतान के विषय में क्या लिखा है? शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान, आग और गंधक की उस झील में, जिसमें पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। ये है शैतान का अंत जो होने वाला है। लेकिन आज वो घूम रहा है, आज हमें भरमाता है, विश्वासियों को भरमाता है। लेकिन एक दिन उस भरमाने वाले शैतान को प्रभु
हमेशा हमेशा के लिए आग की उस झील में डालने वाले हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के उस 1000 वर्ष के उस अंत के बाद, उसके बाद जब शैतान को छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद शैतान का और उन सारे लोगों का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रति और विश्वासियों के प्रति जो विद्रोह किया था, उन सब के अंत के विषय में हम वहाँ पर देख सकते हैं। अब 11 से 15 तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। जरा कोई पढ़ लेंगे उसे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था, वैसे ही उसके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। अब ठीक देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। 1000 वर्ष का राज्य खत्म हुआ, उसके बाद शैतान छोड़ दिया गया। उसने भरमाया, जिन लोगों को भरमाया उनको और शैतान को, सबको जो है आग की झील में डाल दिया गया। शैतान को डाल दिया गया, उन बाकी लोगों को जो है आग निकलकर भस्म कर देती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब न्याय होने वाला है। और ये न्याय कौन सा न्याय कहते हैं इसे? श्वेत सिंहासन का न्याय, जिसमें न्यायाधीश कौन है? परमेश्वर हैं। और लिखा कि उसके सामने से आकाश और पृथ्वी भाग गए, उसके तेज और उसकी महिमा के सामने ठहर नहीं पाए। अच्छा, इस न्याय में विश्वासी हैं क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उनका न्याय नहीं होने वाला, परंतु उनका न्याय एक अलग तरीके से होगा, जो कि रैप्चर के तुरंत बाद होने वाला है, जिसे आगे जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं मसीह का न्यायासन। क्या कहते हैं? मसीह का न्यायासन। उसको द बीमा जजमेंट भी बोलते हैं। तो हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर श्वेत सिंहासन में विश्वासियों का न्याय नहीं हो रहा, ये पूरी रीति से अविश्वासियों का न्याय होगा, है ना। लेकिन श्वेत सिंहासन के न्याय में सारे अविश्वासी शामिल हैं, क्या छोटे क्या बड़े, सब मनुष्य जो मर गए थे वे सब जो है फिर से जीवित होकर आ जाते हैं करके लिखा है ना। जैसा देखिए क्या लिखा, सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, है ना। और उसके बाद लिखा है 13वें पद में, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं, और श्वेत सिंहासन है, और उसमें सारे अविश्वासियों का न्याय हो रहा है। और जो लोग मर गए थे वो किसी भी तरह से मर गए हों, या तो जल के मर गए हों, या फिर किसी एक्सीडेंट में मर गए हों, समुद्र में मर गए हों, या फिर साधारण रीति से उनकी मृत्यु हुई हो, उनको जलाया गया हो या उनको गाड़ दिया गया हो, जहाँ कहीं भी मनुष्य के मृत्यु के बाद उनके शरीर गए हैं, वो सब वापस आ जाएंगे, जीवित होकर किसके सामने खड़े होंगे? परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और परमेश्वर के सामने उनका न्याय होने वाला है। और वहाँ पर हम उसके 12वें पद में पढ़ते हैं कि पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। तो पुस्तकें भी हैं और एक पुस्तक भी है। ये पुस्तक कौन सी है? जीवन की पुस्तक है ना। और पुस्तकें क्या है? पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? आगे लिखा है ना, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो परमेश्वर के सामने पुस्तकें हैं। अब ये क्या है ये एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर के लिए सारे रिकॉर्ड्स हैं। एक मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ सोचता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, जहाँ जाता है, कहाँ कर रहा, क्या करता है, वो सारी बातें परमेश्वर की पुस्तकों में लिखी हुई हैं। मनुष्य के सारे काम
परमेश्वर की पुस्तकों में लिखे हुए हैं और उन पुस्तकों के अनुसार जो किए गए काम हैं उनके अनुसार परमेश्वर क्या करने वाले हैं? न्याय करने वाले हैं। तो परमेश्वर इन पुस्तकों को जब खोलेंगे तो क्या होगा मालूम है? अब जरा सोच कर देखिए। हाँ, यहाँ पर एक आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। अब सोच के देखिए कि एक पुस्तक खोली जा रही है, उसमें आपके सारे काम जो है लिखे हुए दिखाई देते हैं। आप इनकार कर पाएंगे? अरे नहीं प्रभु, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा बोल पाएंगे? परमेश्वर जब पुस्तकों को खोलेंगे मनुष्यों के सामने, उन्होंने जो कुछ सोचा था, जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, ये सारी बातें खुलकर सबके सामने दिखा दी जाएंगी। ये विश्वासियों का नहीं, अविश्वासियों का, फिर से स्मरण दिला रहा हूं आपको, ठीक है? तो कोई ऐसा नहीं कह पाएगा कि अरे प्रभु मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। सारे प्रमाण के साथ वहाँ पर सारी चीज़ें प्रस्तुत होंगी और वहाँ पर लिखा है कि उसके अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। देखिए, अब जरा सोच कर देखिए, परमेश्वर के उन पुस्तकों के अनुसार ही न्याय कर दिया जाए तो क्या मनुष्य परमेश्वर के सामने ठहर सकता है? क्या नहीं ठहर सकता। परमेश्वर न्याय जब करेंगे तो उनका न्याय कितना न्यायोचित है, कितना जस्टिफाइड है, इस बात को बताने के लिए सारी पुस्तकें खोल दी जाएंगी, सब कुछ प्रकट कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर लिखा है कि जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। मनुष्य के सभी कार्य, विचार, मंशाएं सब जो है इन पुस्तकों में दर्ज हैं, सब खोलकर दिखाई जाएंगी। मनुष्य अपने पाप और विद्रोह की पूरी सच्चाई और गहराई खुद देखेंगे, है ना? और मनुष्य अपने कामों की अपर्याप्तता और उनके घिनौनेपन को भी देखेंगे। हमारे काम कितने घिनौने हैं, इस बात को परमेश्वर सबके सामने, मनुष्य के काम जो है वो प्रकट हो जाएंगे। जीवन की पुस्तक जिसमें उसका नाम, जिसका नाम नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। वह दूसरी मृत्यु है, वो नरक है और हमेशा की पीड़ा और यातना है। और उसके बाद लिखा है मृत्यु और अधोलोक दोनों ही आग की झील में डाल दिए गए। ये दोनों जो है पाप का फल है, पाप का परिणाम है। कौन सा? मृत्यु और अधोलोक, वो भी जो है नरक में डाल दिए गए। मतलब इसका अर्थ यह है कि नरक में डालने के बाद यदि कोई मरना चाहे तो मरेगा क्या? नहीं मर पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा में तड़पता रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जो अध्ययन कर रहे हैं, कितने ही स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इससे ज़्यादा और प्लेन वर्ड्स में परमेश्वर का वचन नहीं कह सकता हमसे। बहुत स्पष्ट रूप से बताया क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें स्मरण दिलाया कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। अब हमारी विश्वासी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें, है ना? अब जानते नूह के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है, नूह के दिनों में नूह जहाज बना रहा था। क्यों बना रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था। क्या कहा था? कि जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय से मैं सारे पृथ्वी को नाश करूंगा। किसने इस बात पर विश्वास किया? नूह ने विश्वास किया और नूह ने अपने परिवार को भी बताया। नूह ने प्रचार किया करके हम पढ़ते हैं, लेकिन लोगों ने उसके प्रचार पर विश्वास नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के नियत समय पर जो परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हुआ। महाप्रलय आया, जल प्रलय आया और समस्त पृथ्वी के लोग नाश हो गए। आज भी परमेश्वर के वचन इतने स्पष्ट रूप से हमारे सामने आने के बाद भी कई बार हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। हम विश्वास नहीं करते, या विश्वास करते भी हैं तो भी हम इसकी गंभीरता से नहीं लेते हैं। परमेश्वर का वचन ये सारी बातें हमें इसलिए स्मरण दिला रहा है ताकि हम चेतावनी ले लें। परमेश्वर के सामने अपने जीवन को फिर से जरा जांचें कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। यदि आप में से कोई है जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, उद्धार का रास्ता आज खुला हुआ है। एक दिन परमेश्वर रास्ता बंद कर देंगे, द्वार बंद कर देंगे, उसके बाद उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। आज उद्धार का दिन है।
आज मौका है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए। यदि आपने आज विश्वास किया तो बच जाएंगे, नहीं तो परमेश्वर का भयानक दंड आने वाला है। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करें।